मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अब तक कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति ईश्वर उमरे भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। हमारे बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने ज्योति ईश्वर उमरे से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कही। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा खास प्रोग्राम एमपी का दंगल में आज हमारे साथ में हैं लांजी से जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे जी। इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और एक बहुत बड़े अभियान पर ये काम कर रही हैं, बेटा बचाओ अभियान के अंतर्गत। मैडम, आपका परिचय बताइए पूरा। मैं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे क्रमांक 7 से हूँ, लांजी से। आपकी इस बेटा बचाओ अभियान में आपने प्रवेश कैसे किया? ये मेरा जो अभियान है विगत पाँच वर्षों से चल रहा है और हम ये जो अभियान, जो उद्देश्य मेरा चला है, जो मैंने संकल्प लिया है, ये मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मेरे जो जेठ जी थे वो काफ़ी पीते थे। उन्होंने तो सीढ़ी से नीचे गिर कर के उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी से मेरी ये प्रेरणा जागी कि मुझे ये कुछ करना चाहिए। क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चला रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटी बच नहीं रही है। आज बेटी पढ़ भी गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई से आगे भी बढ़ गई, कोई डॉक्टर कलेक्टर सब बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी बेटी नहीं बच रही। क्योंकि हम जब तक के बेटे को नहीं बचाएंगे तब तक हमारी बेटियां नहीं बचेंगी। क्योंकि आज हमारी बेटियों को हम पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है और मान लो दामाद अगर पीने वाला मिल गया, तो क्या हमारी बेटी का भविष्य सुधरेगा या उसका भविष्य कैसा रहेगा? इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बेटा बचाओ अभियान चलाना चाहिए। जिस तरह सरकार का एक कोटेशन है कि तुम बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, तो मैं इस कोटेशन को थोड़ा सा उल्टा करके बोलती हूँ। इस नशे से, इस शराब से, इस सिगरेट से अगर आप बेटे को नहीं बचाओगे तो बहू किसके लिए लाओगे? तो जितना ज़रूरी हमें बेटी बचाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें बेटे को भी बचाना है। पूर्व में देखें, आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी हैं, तो राजनीति में कैसे प्रवेश किया आपने? यही सामाजिक कार्य करते करते जब मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें कुछ करना है तो पद और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं जब विगत 5 वर्षों से जो बेटा बचाओ अभियान चला रही थी, तो मैं जब लोगों के बीच में जाती थी, जब साधारण इंसान जब होता है ना, तो कोई उसकी बात नहीं समझता है, और जब पावर आ जाए तो उसके आम व्यक्ति भी उसका सुनना पसंद करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर अपने नशा हटाओ बेटा बचाओ को अगर अपने को आगे तक लाना है तो मुझे पद की आवश्यकता है। और मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ूं। और मैंने जैसे ही इसका निर्णय लिया और मैं जीत करके जिला पंचायत सदस्य आई, तो आज मैं जब समाज के बीच में जाती हूँ या लोगों के बीच में जाती हूँ, महिलाओं के बीच में जाती हूँ, तो लोग मेरी बातों को समझते, सुनते हैं। इसलिए पद पावर बहुत ज़रूरी है किसी अभियान को अगर आगे लाना है तो। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 का देखते हैं, तो उसमें भी आप दावेदारी कर रही हैं। क्या किसी संगठन के साथ में आप जाएंगी, किसी पार्टी के साथ में जाएगी, या फिर निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी पार्टी से नहीं जाऊँगी। तो आपके जो क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है वो क्या है, और किस समस्या को लेकर या किन दावों को लेकर, आप वादों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? मेरे सबसे बड़ा उद्देश्य है, अगर मैं जब चुनाव लड़ रही हूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे ऐसा लगता है शराब का ही है। क्योंकि शराब एक ऐसी विकृति है, जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं तब तक घर का विकास नहीं होगा। और दूसरा, अपना लांजी क्षेत्र और गिरनापुर क्षेत्र में अगर देखा जाए, पूरे बालाघाट ज़िले में, तो रोज़गार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो, उसके कारण क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। और बालाघाट को एक गोल्ड सिटी माना जाता है। अगर यहाँ पर अगर इंडस्ट्री आ जाए या कोई उद्योग आ जाए, तो मुझे लगता है जो पलायन करके बाहर जाते हैं, हैदराबाद जाते, बेंगलोर जाते हैं, अगर यहाँ पे अगर रोज़गार खुल जाए तो किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपना लांजी क्षेत्र में तो जो एशिया का सबसे नंबर 1 का जो बांस है, जो बाहर जाता है और बाहर से ही कागज़ बन के हमारे इधर आता है। अगर यहाँ एक कागज़ का कारखाना खुल जाए तो सभी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने लांजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे दवाई से लेकर हो, चाहे हर चीज़ की। तो जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल
फ्री का होता है और जनता को, गरीबों को, वहाँ पे कोई बड़े व्यक्ति तो जाते हैं नहीं, तो वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो सबको मिलना चाहिए। और मेरा आगे भी यही रहेगा कि मेरी जनता को स्वास्थ्य का हर लाभ उनको मिलना चाहिए। अभी भाजपा सरकार जो है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली? पहले उन्होंने विकास यात्रा, विकास पर्व मनाया है, लाडली बहना एक योजना उन्होंने निकाली है, उस पर किस प्रकार प्रकाश डालेंगे आप? मैं तो किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो भी सरकार आती है उनकी योजनाएं अच्छी होती है, लेकिन जो उनके चलाने वाले जो लोग हैं वो नीतियाँ हमारी जनता तक पहुँच नहीं पाती है। सरकार की हर योजना अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी सरकार आए, बस जो चलाने वाले लोग अगर वो सही हो जाए तो पूरी नीतियाँ जनता तक पहुँचेगी, योजनाएँ। रोजगार की बात करें तो रोजगार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहना है आपका। तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं हिना कांवरे जी, उनकी कार्यप्रणाली को किस प्रकार से देखते हैं आप? मैं अब यहाँ की जो विधायक है, मैं उनके कोई चीज़ पे सवाल नहीं करूँगी, लेकिन जब विकास की बात आती है, जब उन्होंने 2018 का चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में ये लिखा था, 9वें नंबर के पॉइंट था उनका, कि मैं जब अगर विधायक बनकर आती हूँ तो मैं इस क्षेत्र को नशा मुक्त कराऊंगी। लेकिन आज तक कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और पूरे घोषणा करने के बाद सिर्फ वो घोषणा पत्र में ही रह जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही एक मुद्दा हमारे सामने आया था, कल्पात्री का है, जो कि सड़क वो बनी भी नहीं है, उसका लोकार्पण वो कर रही थी उनके द्वारा। मैं उनसे ये कि कहना चाहती हूँ कि 10 सालों में जो विकास आपने करना चाहिए था वो आज तक नहीं किए। और रोड, नाली, पुलिया और सभा मंच, ये तो सरपंच भी आएगा तो वो भी बनाएगा, जनपद सदस्य आएगा वो भी बनाएगा, क्योंकि हर किसी को उनका फंड मिलता है। तो सरपंच भी गांव का विकास कर सकता है, लेकिन रोड, नाली, पुलिया से कोई विकास नहीं होता। जो आपने घोषणाएँ की है, जैसे शराबबंदी, अगर इस क्षेत्र में आप शराबबंदी करवा देते तो शराब से ही क्या होता है, घर का पूरा उस बुराई से घर का पूरा नाश हो जाता है। नशे से जो एक रोज़गार कमाने वाला व्यक्ति भी अगर वो नशा करता है तो पूरा घर परिवार बिखर जाता है। तो जो आज तक उनकी विकास क्रियाएं देखी गई है, मुझे जो दिख रही है, तो चुनाव के 6 महीने पहले ही वो पावड़ा खुदाली लेकर चलती है। कोई विकास तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि अगर मैं विधानसभा चुनाव अगर लड़ती हूँ तो मैं, जो मेरा कर्म है, काम है, उसी पर मैं चलूँगी। आपका जो अभियान है बेटा बचाओ अभियान, इसमें क्या गतिविधियां हैं, किस प्रकार से कार्य होते हैं और किन किन शहरों में ये अभियान चलाए जा रहे हैं, कहां से शुरू हुआ है? ये मैंने पूरा राष्ट्रीय लेवल पर है, मेरा रजिस्ट्रेशन भी है पूरे, और मैं इसको पूरे गांव-गांव में जाकर के जागरूकता अभियान चला रही हूँ। और एक संकल्प यात्रा मैंने निकाला है जागरण के माध्यम से, क्योंकि हमारे गांव में देखेंगे कि आजकल बच्चों के अंदर जो संस्कार होने चाहिए और जो धार्मिक प्रवृत्ति हमारे अंदर आना चाहिए वो आजकल बच्चों के अंदर से जा रही है। तो हम लोग गांव-गांव में जागरण के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करें कि नशा ये बुरी चीज़ है। और जो छोटा बच्चा होता है 5 साल 6 साल से, अगर हमने, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आज अगर हम उसको अच्छे संस्कार देंगे और अच्छी उसको प्रवृत्ति देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर वो बच्चा संस्कारी बनेगा। क्योंकि आजकल मोबाइल, टीवी, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप रोड सड़कों पे भी देखेंगे तो मोबाइल लेके लड़के बैठे रहते। तो हम यही संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखें तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या प्रमुख मुद्दे आपके रहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगी। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य लांजी से ज्योति उमरे जी।